नमस्कार, मैं हमीद शेख। आप देख रहे हैं भारत सत्ता लाइव। भारत सत्ता लाइव में आपका स्वागत है। भारत दुनिया की हज़ारों साल सी परंपरा रहने वाला एक देश। ये परंपरा है मानवता की, इंसानियत की। इस परंपरा के वजह से ही आज पूरे दुनिया भर में भारत को विश्वगुरु माना जाता है। हज़ारों साल से ये परंपरा पली बढ़ी और भारत की इस भूमि में फूलती रही। इस इंसानियत की परंपरा बनाने में कई सारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। महात्मा गांधी से लेकर कई सारे महापुरुषों की त्याग और बलिदान की बदौलत भारत की ये परंपरा आज भी दुनिया को रहबरी करती है। इस इंसानियत की परंपरा में एक नाम आता है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। इनका भी आज इनका नाम लेने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के एक डिबेट शो में इन पर हाल ही में कुछ अनाप शनाप बातें कही गई। उस टिप्पणी के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी उनके नाम की चर्चा होने लगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये कौन थे, क्या थे और क्यों आज उन पे बहस हो रही है, ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं डॉक्टर प्राध्यापक फारूक तांबोली। प्राध्यापक फारूक तांबोली ये संत साहित्यों के एक अभ्यासक हैं, साथ ही सूफ़ी परंपराओं के भी अभ्यासक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने किस तरह का काम किया और आज के दौर में 1200 सदी के उस संत के बारे में आज क्यों टीका टिप्पणी और इस तरह की बातें की जा रही हैं। इन सभी सवालों के बारे में हम प्राध्यापक फारूक तांबोली इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है भारत सत्ता लाइव में। शुक्रिया। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने भी वो शो देखा होगा और या सोशल मीडिया पे वो काफ़ी सारी उसकी पोस्ट्स वगैरह वायरल हो रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये बेसिकली कहाँ से आए थे और मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या किया और आज इतने सालों बाद भी उनको क्यों याद किया जा रहा है या फिर क्यों उन पर टीका टिप्पणी की जा रही है। पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर सूफियों का आना 7वीं सदी से शुरू है। सूफी भारत की इस भूमि में आए, अपने कार्यों को अंजाम दिया और यहीं पे दफन हुए, उनकी मज़ारें भी हैं। आज भारत के अंदर जो मुसलमान दिखते हैं ये सूफ़ी परंपराओं के पाइक रह चुके हैं। बहुत सारे यहाँ पे सूफियों ने अपने कार्यों को अंजाम दिया, यहाँ के मजलूमों का हिस्सा बनकर रहे और यहाँ के ही कल्चर का एक अहम हिस्सा बनकर यहीं पे दफन हुए हैं। आप पूछ रहे हैं जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये ईरान से आए हैं। बहुत सारे सूफियों का ईरान से आने की एक बहुत बड़ी परंपरा रह चुकी है। ये सस्ताना गांव में ईरान का एक सूबा है, वहाँ पे पैदा हुए थे 1140 में और वो भारत आए। उनके जो मुर्शद थे उन्होंने उनको कहा कि आप जो इस्लाम का मानवतावादी पैगाम है, मुर्शद यानी गुरु का जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि हिंद में जाइए और हिंद की तरफ, हिंद की भूमि आपको बुला रही है। और वो यहाँ पर आए। राजस्थान में आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर गरीबों पे, मिस्किनों के ऊपर बहुत सारा जुल्म और अत्याचार हो रहा था। यहाँ की वर्णवादी व्यवस्था जो थी वो वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और इस कार्य का अंजाम ऐसे हुआ कि वहाँ की बहुत सारे दलित, शोषित, पददलित आदिवासियों ने उनको अपना गुरु माना और उनका गुरु का जो मज़हब होता है उसको उन्होंने अपनाया। आप बोल रहे हैं कि कार्य किया, मतलब किस स्वरूप का कार्य था, वो क्या था? कार्य ऐसा था कि उस काल में राजस्थान में बहुत बड़े दुष्काल होते थे। अनाज का बहुत सारा यहाँ पे टुटोड़ा था, बहुत सारे बड़े बड़े दुष्काल गिरते थे। जैसे कि 1972 का दुष्काल था, ऐसे बड़े बड़े दुष्काल उस ज़माने में यहाँ पे गिरते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने वहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया, हकीम खानों का इंतज़ाम किया। जैसे कि हकीम खाने होते थे, मरीज़ों को इलाज के लिए कोई पूछता नहीं था और यहाँ पे
छूत-अछूत का बहुत बड़ी एक परंपरा रह चुकी है। उस परंपरा को नेस्तनाबूद करने का काम संतों ने अपने कार्यों से किया है। जैसे कि बड़े बड़े तालाब खुदवाएँ, नहरें खुदवाई। जो आप दक्खन में देखते हैं नहरें अंबर बोल के जो कहा जाता है, यानी औरंगाबाद की जो नहरें हैं उसका पानी आज भी औरंगाबाद जैसे शहरों में आज भी सप्लाई होता है। वैसे ही राजस्थान के अंदर, ये तो दक्खन का हो गया, लेकिन राजस्थान में जहाँ पे रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत दूर की बात थी, तो वहाँ पे उन्होंने चश्मे खुलवाए, बावड़ी खुदवाई और तालाबें खुदवाए और वहाँ से लोगों को पानी का इंतज़ाम किया। जो छूत-अछूत की परंपरा थी, वर्णवादी व्यवस्था की परंपरा थी, उसके लिए उन्होंने उस दबे कुचले पीड़ितों का सहारा बने, उनको अपने पास बुलाया और एक ही थाली में खाना खिलाया। ये समतावादी इस्लाम की जो प्रेरणा है, मूल परंपरा जो मानवतावाद की है, वो परंपरा को उन्होंने अपने अखलाक से फैलाया और वहाँ पे ये कार्य करने से लोग उनको सराहनीय और अच्छा समझने लगे। और वही परंपरा आज भी सूफियों की, कादरिया घराने की हो, चिश्तिया घराने की हो या नक्शबंदी घराने की हो, यही परंपरा आज भी आगे चल रही है। आपने कहा सूफियों की, ये सूफ़ी यानी मतलब ये इसको किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, मतलब सूफ़ी यानी क्या? सूफियों का सबसे बड़ा यानी सूफियों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। उसको एक डेफिनेशन में सूफीज़म अभी बोला जाता है आज के दिनों में, तो सूफीज़म की डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? 14वीं सदी में एक अरब इतिहासकार हैं इब्न खल्दून, इन्होंने सूफीवाद को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है: दौलत, शोहरत, तमाम तरह की दुनियावी लज्जतों से ख़ुद को दूर करके अपने रब से लौ लगाना और उसकी इबादत करना, ये सूफीवाद है। यानी पूरी दौलत, कभी ख्वाजा गरीब नवाज के पास ऐसी कोई दौलत उनके पास उनके बाद शेष नहीं रही। कोई शोहरत, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे तुम शोहरत दो। फटे कपड़ों में रहते थे, यानी वही खाते थे जो उनके पास आने वाले गरीब और मजदूर शोषित समाज के लोग खाते थे। और तमाम तरह की दुनिया की लज्जतों, यानी जिस मुग़ल बादशाह ने सूफियों की तरफ आओ, हमारे महलों में आओ, महलों का इंतज़ाम किया, तो इन्होंने ठुकरा दिया उसको। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के ऊपर कितने बार तो वहाँ के जो दिल्ली पे तख्तनशीन था जो बादशाह, उन्होंने कितनी बार तो कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया आप घर पे आइए, हमारे महलों में आइए, लेकिन इन्हें ठुकरा दिया। इसी का नाम सूफीज़म है। ये राज्यकर्ताओं का और राजघरानों से ताल्लुक़ रखने वालों का नाम सूफ़ी नहीं है। सूफ़ी वो है जो गरीब, बेसहारा, मजदूर, शोषित वर्गों का सहारा देने वाले लोग हैं। इसी को सूफीवाद कहा जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछड़ों के और गरीबों के प्रति संवेदना के तहत इन्होंने काम शुरू किया और वो काम आगे बढ़ता गया, तो फिर आज उस पर बहस क्यों हो रही है? एक स्टूडियो में बैठा एक एंकर उन पे सवाल उठा रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं वो डिबेट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। किसके ऊपर बहस करेंगे? महामारी, कोरोना जैसी महामारी आज दुनिया में एक वबा इस तरह से ये हो गई है कि पूरे लोग मर रहे हैं। 12 करोड़ लोग, भारतीय लोग माइग्रेट हो चुके हैं। आप कोई मुद्दा, चीन उधर से हमला करने के लिए तैयार है। 20-22 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। हमारे पास आज रोज़गारों की बहुत बड़ी कंपनियां, उद्योग धंधे, इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। कौन से बातों पर ये बहस करेंगे? तो इनकी बहस का एजेंडा, इनका प्रोपोगंडा हिंदू और मुस्लिम रहता है। इन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर टिप्पणी की, मौलाना साद के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया गया, उसमें से भी बरी हो गए। तो आप दूसरा मुद्दा कौन सा उछालेंगे? तो इन्होंने आर पार की लड़ाई शुरू की और हिंदू मुस्लिमों को आर पार करने की साजिश रची। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ का हिंदू और यहाँ का मुसलमान, और हमारा तो अक़ीदा रहा है कि हम पूरे इंसानियत को, या हमारे सब का बाप आदम अलैहिस्सलाम है, इसके ऊपर हमारा अक़ीदा है। इसलिए कुछ बचा नहीं रहा तो फिर हमारी मीडिया हिंदू मुस्लिम करती है। इसलिए वही प्रोपोगंडे के तहत इन्होंने काम किए। इनके हज़ारों साल से एक विचारधारा यही काम करती आई है कि यहाँ पे डिवाइड करो और सियासत करो। मगर हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे एंकरों की,
और आने वाले दिनों में भी मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बदसलूकी और उनको खलनायक की भूमिका में अगर कोई दिखाने की कोशिश किया तो हम उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल करेंगे। हम संविधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये हिंद का राजा कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। अन्याय अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। वहाँ का जो राजस्थान का जो राजा था, उन्होंने इनको दरबार में आने की कितने बार तो कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसके दरबार को कभी छुआ नहीं। वही राजा उनके दरबारों में आता है। आज भी हिंद का जो भी बादशाह होता है, फिर वो देश के वज़ीर आज़म क्यों ना हो, वो भी अपनी चद्दर और अपना माथा टेकने के लिए वहाँ पे जाते हैं। देश की ऐसी कोई सियासत पार्टी नहीं है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती के दरबार में नहीं गई, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, ये साजिश नाकाम हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप जो कह रहे हैं कि एक प्रोपोगंडे के तहत ये हो रहा है, जैसा मैंने होश संभाला है तब से प्रोपोगंडा चलता आया है, तो आज इसका रिएक्शन इतने बड़े पैमाने पे क्यों नज़र आ रहा है? क्या रीज़न हो सकता है इसका? यही है कि बड़े पैमाने पे आज हम उसको बैकफुट पे जो लेकर आ रहे हैं इन लोगों को, इसकी वजह एक ही रही है कि हम हज़ारों साल से जो पिछड़े गरीब शोषित वंचित लोग हैं, भारतीय संविधान ने 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान ने हमें राइट्स दिया। हमारी पहली पीढ़ी जो कम ज़्यादा पढ़ चुकी, लेकिन अब दूसरी पीढ़ी जो 90 के बाद की पीढ़ी है, ये लिटरेट हो चुकी है, पढ़ चुकी है और वो अपना अधिकार मांगने की बात कर रही है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य की बात कर रही है। तब ये प्रोपोगंडे चल रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ अब उठनी चाहिए। तुम फिल्म इंडस्ट्रीज़ देखिए, लुंगी पहना हुआ, पान खाया वाला, हाथ में वो खसाई का ये लेकर गए वाला, यही लोग हमें आज तक मीडिया पिक्चरों में भी दिखे, फिल्मों में दिखे, नाटकों में दिखे, साहित्य कादम्बरियों में दिखे। अब उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। ये आवाज़ समूह की आवाज़ है, जो कुचले दबले शोषित लोगों की आवाज़ है, और ये आवाज़ आज बुलंद हो रही है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारी जैसे जो बहुत सारे लोग जो हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। और झूठ का बोलबाला नहीं हो सकता। सत्य का कोई पुरावा, सच का कोई पुरावा नहीं होता, और सच्चाई ये अंतिम सत्य होता है। तो अंतिम सत्य के लिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वर्ग आज साथ में आ रहा है। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती के ऊपर जो टिप्पणी हुई, इसका विरोध मुसलमानों से ज़्यादा तो हिंदू लोग कर रहे हैं। आज भी कादरिया घराना हो, नक्शबंदी हो या चिश्ती हो, ये घराने के बहुत सारे शिष्य ये हिंदू समाज के लोग हैं। तो इसका विरोध हो रहा है, और ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इतिहास को मोड़ तोड़ के पेश करने वाले लोगों को नंगा करने की वक्त अब आ चुका है। हम पहले ऐसा लगता था कि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ छोटी आवाज़ें थी, आज आवाज़ों बड़ी हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आज हमारे हाथ में है। जो वर्णवादी व्यवस्था का मीडिया होता है, वो ठराविक मुद्दों को लेकर बहस करता है, लेकिन जो मीडिया, सोशल मीडिया, ये कॉमन लोगों का प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम बहस में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जो भावनाओं को ठेंच पहुंची है, उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट करते हैं। वो जिस एंकर ने ये बात की है, वैसे एंकरों के हम उसको चेतावनी भी देते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह से डिबेट हिंदू मुस्लिम पे ना होकर शिक्षा पे हो, विज्ञान पे हो। जो अंधश्रद्धा और कुप्रथा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, और हमारे इकोनॉमी पे बात हो। बॉर्डर के ऊपर सैनिक मर रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं होती है। हमें तीसरे दिन पाश्चात्य मीडिया हमको बताता है कि भारत के 20 लोग मरे, और हमारे मीडिया में सन्नाटा छाया होता है, और हमारे मीडियाओं के विषय होते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, हिंदू ऐसा है, मुसलमान ऐसा है। हम सब भाई भाई थे, और हमने ये कहा है, हम तो आदम को हमारा वालिद मानते हैं, तो ये सब नस्लें उनकी हैं, ऐसा हमारा अक़ीदा है। लेकिन हमने कभी हिंदू के धार्मिक इसको ठेंच पहुंचाई नहीं। अगर कोई हमारे सूफियों के ऊपर आवाज़ उठाता है, तो हम सोशल मीडिया हो, कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, किसी तरीके का ही प्लेटफॉर्म हो, हम उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।
ये थे प्रोफेसर डॉक्टर फारूक तांबोली। हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती असल में कौन है, कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या काम किया, आज उन पे बहस क्यों की जा रही है। इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए भारत सत्ता लाइव। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।